हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमें इंडियन प्लेस वैल्यू के और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें कॉमा लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे। ओके फर्स्ट क्वेश्चन है ए का 6851237141। ये हमारे पास नंबर गिवन है जिसमें हमें इसमें कॉमा लगाना है इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। जो इंडियन प्लेस वैल्यू होता है यहाँ पे वंस टेंस हंड्रेड, ये हो गया वंस का घर। एंड थाउजेंड 10,000 ये थाउजेंड का घर। लैख 10 लाख ये लैख का घर। एंड करोड़ 10 करोड़ ये करोड़ का घर। इसमें वंस के घर में 3 मेंबर्स है, वंस टेंस हंड्रेड। थाउजेंड के घर में 2 मेंबर्स है, 1000 एंड 10,000। लैख के घर में 2 मेंबर्स है, लैख एंड 10 लाख। एंड करोड़ के घर में 2 मेंबर्स है, करोड़ एंड 10 करोड़। ओके, हमें जब भी कॉमा लगाना होता है तो हम कॉमा लगाना यहाँ से डिजिट को काउंट करना स्टार्ट करेंगे, राइट से फिर लेफ्ट को जाएंगे। जैसे अभी हमने डिजिट जो लिखा था ये था 6851237141। अब हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, वंस टेंस हंड्रेड, फिर कॉमा, थाउजेंड 10,000, उसके बाद कॉमा, यहाँ पे घर बदल जा रहा है, फिर लैख 10 लाख कॉमा, फिर करोड़ 10 करोड़। तो ये हो गया कि जैसे घर बदलता है, यहाँ पे 3 मेंबर्स है वन में, तो यहाँ पे हम इसके बाद कॉमा लगा देंगे। फिर यहाँ पे 1000 है, 2 मेंबर्स के बाद कॉमा, फिर यहाँ पे जैसे लैख है 2 मेंबर्स के बाद कॉमा, और ऐसे एंड करोड़ के 2 मेंबर्स है यहाँ पे। तो ऐसे हम इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कॉमा लगाते हैं। अब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। अब देखो, वंस के घर में कितने डिजिट हैं, कितने मेंबर्स हैं, वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड में 1000, 10,000 एंड 100,000, मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो इसमें हम लगाते हैं, देखो वंस टेंस हंड्रेड, यहाँ पे कॉमा। अब दूसरा घर स्टार्ट हो रहा है, 1000, 10,000 एंड 100,000। यहाँ पे 1000 के घर में भी 3 मेंबर्स हैं, मिलियन के घर में भी एंड वंस के घर में भी। यहाँ पे 3 मेंबर के बाद कॉमा, यहाँ पे घर बदल गया कॉमा, फिर इसके बाद मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो हम जब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, यहाँ पे पहले 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ऐसे करके हम लगाते हैं। तो हो गया इंडियन एंड इंटरनेशनल। अब देखो, ये जो मिलियन का घर होता है यहाँ पे, हम इसको जो भी डिजिट्स हो गए हम इसको सेपरेट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मिलियन लिखेंगे। 1000 में हम इसको सेपरेट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मिलियन लिखेंगे। एंड सेम 100 वंस में भी उसको हम सेपरेट पढ़ेंगे, जैसे मैं पढ़ के बताती हूँ। अब ये देखो, ये जो हो गया ये हो गया मिलियन के घर वाला। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 35508782 7। अब देखो, ये जो इसके घर वाला है हम इसको 728, ये 780, ये 0, 780 एंड 553। तो अब ये हो गया 728 मिलियन 780,000 553। जैसे हम अलग अलग डिजिट्स को पढ़ते हैं, बस उसको पढ़ के आगे जिस घर में है वो नाम लिख देंगे, ठीक है। जैसे 728 मिलियन 780,000 553। ये हो गया इसका इसको नंबर में कैसे लिखना, नेम्स इसका। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स इन बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन। ठीक, ये डिजिट गिवन है हमारे पास, ए 5537872880। अब हम इसमें हमें प्लेस वैल्यू बताना है इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग बताते हैं। ओके, तो हम इस डिजिट को दोबारा लिख लेते हैं, 5537872880। तो कॉमा लगाते हैं, वंस टेंस हंड्रेड कॉमा, 1000 10,000, लैख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। ओके, अब हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। 0 की प्लेस वैल्यू वंस है तो हो जाएगी 0। इसकी टेंस दैट इज 80। ओके, 1000 सॉरी 100 तो 200, 1000, then 10,000 तो 80 कॉमा
देन 7 का लाख, तो ये हो जाएगा 7,80,000, बाकी सारे 0 हो जाएगा। ओके, देन 3 का हो जाएगा जी 10,30,000, बाकी सारा 0, देन करोड़ 5, कॉमा बाकी सारा 0, देन 10 करोड़। ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। इसी तरह हम इंटरनेशनल का भी निकाल देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, आप उसको भी पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन 4, स्मॉलेस्ट, क्वेश्चन 4 है हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। तो हम लिखेंगे सबसे पहले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 99999, 5 टाइम्स 9, एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999। अब नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट्स नंबर, हमको ये 5 डिजिट्स में से 4 डिजिट माइनस कर देंगे, 9999999, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 0 0 9, तो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट्स इज 90,000। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी 8 डिजिट वाला, वो भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे 5 डिजिट्स नंबर पूछा है तो ऊपर 5 टाइम्स 9 लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर, एंड उससे नीचे माइनस करने के लिए 4 डिजिट्स हमने लिखा है, एंड फिर अब ये 8 डिजिट लिखा है तो हम ऊपर 8 डिजिट लिखेंगे, नीचे 7 डिजिट लिख के माइनस करेंगे, वो आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ द डिजिट 793 टू बिल्ड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, हमें डिजिट लेना है कौन कौन सा, 793 इस डिजिट को, एंड आगे लिखा है जो में रिपीट द डिजिट्स, हम डिजिट को रिपीट करके हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। सबसे पहले हमें 7 डिजिट्स बनाना है ना, हमें 7 डिजिट्स का बनाना है। तो हम सबसे पहले इसमें से ग्रेटेस्ट चूज करेंगे, कैसे बनाएंगे, 973, 973। ओके, अब हम जब डिजिट रिपीट भी कर सकते हैं तो हम इसके आगे, इतना हमें पता है कि इन तीनों में से ये ग्रेटेस्ट होगा और सबसे बड़ा ये है 9 है, तो हम 9 और आगे लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। इससे ग्रेटेस्ट इन तीनों डिजिट को यूज़ करके नहीं बनेगा। अब हमें बनाना है स्मॉलेस्ट डिजिट। जब इस डिजिट में हम देखें तो 3 डिजिट जो हमें पता है कि जो स्मॉलेस्ट बन सकता है वो है 3 7 9, और अब जब इसमें भी स्मॉलेस्ट ये है तो हम ये 3 3 3 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7 इज स्मॉलेस्ट डिजिट यूजिंग दीज 3 डिजिट्स, एंड 7 largest digit using these 3 number when we can repeat the numbers। okay, तब ये हो जाएगा using these 3 numbers। okay, अब ये 7th वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, ये डिजिट यूज़ करके, जिसमें हम रिपीट भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद है 8 क्वेश्चन है राइट द ग्रेटेस्ट नंबर टेकिंग 8 डिजिट ओनली वंस, नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर हमारे जो हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 9 तक, उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है। फिर उसके बाद हमें रिपीट नहीं करना है, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया सबसे ग्रेटेस्ट जो हमें पता है, जो हम नंबर्स रिपीट नहीं कर सकते, तो यही नंबर हो गए। ओके, देन क्वेश्चन 9 इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्वेश्चन 9, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू 2 5 इन 8 7 5 3। ये नंबर गिवन है, डिजिट गिवन है। ठीक है, डिजिट क्या है, 8 7 5 3 4 5 0, ये डिजिट है। और इसमें कह रहा है जो
5 इसमें 2 जगह है, उन दोनों की प्लेस वैल्यू का हमें डिफरेंस निकालना है। जो मैंने थर्ड क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू निकाला था उसमें 0 0 लगाया था, तो वही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसकी प्लेस वैल्यू एंड इस 5 की प्लेस वैल्यू का हमें डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ये वाले 5 की, ये 5 बाकी सारा 0, ओके 50,000। देन ये 5 और 0, ये 1s 10s, ये 50 हो गया, 1s 10s 100,000, 10,000, ये 50,000। अब हमें इसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू 2 5s इन, इसमें 2 5 है, उसकी हमें प्लेस वैल्यू की डिफरेंस निकालना है। तो प्लेस वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये एक इस 5 की प्लेस वैल्यू एंड इस 5 की प्लेस वैल्यू। अब इसकी डिफरेंस निकालना है, 0 - 0 0, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 4 होगा, 10 - 5 9 9 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ओके। अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करेंगे, हमें ये कॉमा से भी दिख रहा है कि ये इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग है, बहुत ईजी है एक्सपेंडेड फॉर्म में भी करना। क्वेश्चन गिवन है 2 5 7 3 4, यहाँ पे कॉमा लगा है, ठीक है। अब हमें इससे एक्सपेंड करना है, तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, तो 2 है, 2 के बाद जितने डिजिट्स है वो सारे 0 हो जाएंगे, 0 0 0, प्लस 5 के बाद जितने डिजिट है बाकी सारे 0 हो जाएंगे, 7 0 0 3 0 प्लस 4, ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म इसका, ओके। बहुत इजी है, बाकी सारे पार्ट्स भी ऐसे हो जाएंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा 11th वाला क्वेश्चन। इसमें 11th वाले में मैं आपको सी वाला कराती हूँ, क्योंकि बीच में 0 है तो फिर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी इसमें बच्चों को। मैं नोट करती हूँ, यहाँ पे नोट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये जो ये वाला क्वेश्चन है ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले है 4 1 2 3 4 5 6 0 है, तो हम पहले ये लिखते हैं 4। अब ये इसके बाद 1 2 3 4 5 0, तो ये यहाँ पे आएगा। देन 9 के बाद कितने 0, 1 2 3 4 9, देन उसके बाद 0 7 1 2। अब ये देखो 1s के प्लेस पे ऐसे, ये 10s के प्लेस पे, ये 100 के प्लेस पे, यहाँ पे 0 पे कुछ भी नहीं है तो 0 लिखेंगे। अब ये देखो ये किस प्लेस पे, इसके बाद जितने डिजिट्स हैं मतलब उतने 0 होने चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये सही है। अब 7 के बाद जितने डिजिट्स हैं यहाँ पे देखो, मैं अब दोबारा से बताती हूँ, देखो यहाँ पे 2 है तो देखो 1s प्लेस पे है। अब यहाँ पे 1 है, ये 10s प्लेस पे, मतलब जितने डिजिट होना चाहिए यहाँ पे इतना 0 होना चाहिए। अब ये 7 है 100 प्लेस पे, इसके बाद जितने डिजिट हो गए उतने 0 होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है हमारा। अब यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो अभी 0। 9 के बाद जितने डिजिट हैं उतने यहाँ पे 0 होने चाहिए, 7 के बाद जितने डिजिट है उतने 0, एंड 4 के बाद जितने डिजिट है वो उतने यहाँ पे 0 होने चाहिए। ये हमने चेक कर लिया और हमने सही भी करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द न्यूमरल्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ, राइट द न्यूमरल्स, क्वेश्चन नंबर 12, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब न्यूमरल्स के मतलब हमें इसका नेम लिखना है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, 5 करोड़ 30 लाख 26, ओके 5 करोड़ 30 लाख 26, जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया था दिखाती हूँ आपको। देखो अब जब यहाँ पे 5 करोड़ आ गया तो करोड़ से मतलब ये इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, एंड यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये मिलियन आ गया, मिलियन का मतलब है ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग है। तो जो मैंने टेबल बनाया था ये वाला इंडियन वाला, तो देखो जो 5 करोड़ मैं 5 करोड़ 30 लाख 26 है, तो अब हम इसको अगर टेबल पे रखेंगे 5 करोड़ मतलब ये यहाँ पे 50 करोड़ नहीं है, टेंस पे नहीं आएगा, हमें वंस पे प्लेस पे आएगा। 5 करोड़ मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। 30 लाख मतलब 3 लाख नहीं है, 30 लाख, इसका टेंस प्लेस है तो यहाँ पे आएगा 30 लाख, ओके। देन 26 मतलब 26, बाकी सारे नंबर पे ये 0 आएगा,